तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेल रहे हैं प्रोजेक्ट स्लेयर्स वापस से। जो मैंने एक वीडियो डाली थी प्रोजेक्ट स्लेयर्स की, हाउ टू गेट लैंटर्न वाली। लिटरली वो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है। सो मैंने सोचा एक और ही सही। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट अ ब्रीथिंग। ओके गाइस, तो ब्रीथिंग लेने के लिए सबसे पहले तो देखो, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक सेकंड पहले गेम शुरू होने दो, एक साथ बताता हूँ। हाँ, तो ब्रीथिंग देखो, अगर आप ड्रीमन नहीं हो और बेसिकली आप स्लेयर ऐसे टाइप हो तो आपको ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सही में ब्रीदिंग के बिना आप इस गेम में अच्छे से नहीं खेल पाओगे, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप ड्रीमन हो तो आपको ब्लड ड्रीमन आर्ट चाहिए। कोई भी नहीं, लेकिन आप आइस के लिए एम करिए, ब्लड ड्रीमन आर्ट की। क्योंकि जो आइस ब्लड ड्रीमन आर्ट है वो लिटरली बेस्ट ब्लड ड्रीमन आर्ट है। और ये पता नहीं मेरी गेम ऐसा हमेशा ग्लिच करती है। ये ब्लू स्पाइडर लिली मेरे आंखों के सामने, लेकिन मैं इसको पिक नहीं कर पा रहा हूँ, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे स्पॉन होंगे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो सोमी है ना, इससे क्वेस्ट लेनी है। मतलब मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो इससे क्वेस्ट लेने के बाद ये आपको 3 क्वेस्ट देगी। आपको उसकी तीनों की तीनों क्वेस्ट ख़त्म करनी है। उसके बाद आपको यहाँ इस ग्रैंडपा के पास आना है, इसकी क्वेस्ट ख़त्म करनी है। फिर आपको वहाँ पे ये जो है, ये ग्रैंडपा जो है इसकी बेटी, यहाँ इसके पास आना है, ये क्वेस्ट कंप्लीट करनी। इससे आपको वेन मिलेंगे। और वेन ब्रीदिंग लेने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास वेन नहीं होंगे आप ब्रीदिंग भी नहीं ले पाओगे। तो फिर जब आपके पास वेन हो जाए थोड़े, तो पहले तो आपको ब्रीदिंग लेने के लिए 500 वेन चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक गोल्ड कट आना चाहिए जो कि 1069 वेन की आती है, जो कि आप ये सारी क्वेस्ट बार बार करके आसानी से कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको 500 वेन एक साथ चाहिए तो एक उशिमारू विलेज होता है, वहाँ पे एक क्वेस्ट गिवर होती है बेटी, उससे आप 500 वन आसानी से ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, एक सेकेंड वहाँ पे पहुँचने दो। तो उस बेटी क्वेस्ट की एक ही डिसएडवांटेज है कि बाकी सारी क्वेस्ट तो प्रॉबेबली 2 और 1 मिनट्स में हो जाती है रिफ्रेश, लेकिन बेटी की क्वेस्ट 5 मिनट्स लगाती है। और अगर आप, और अभी मेरा दोस्त है जो कि मेरी साइड में रहता है, और अगर आपने और अगर आपकी बेटी की क्वेस्ट खुल चुकी है 5 मिनट बाद, लेकिन आपने कोई और क्वेस्ट कर ली, तो आपको 5 मिनट और वेट करना होगा। मुझे पता है बहुत सारे शायद उसमें नहीं होगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे गेम में ये हो रहा है। मेरी बेटी की क्वेस्ट अगर मैं उसके अलावा कोई और कर लूँ बीच में, तो वो मेरी रिफ्रेश नहीं हो रही, मुझे 5 मिनट और वेट करना पड़ रहा है। तो ये देखिए बेटी की क्वेस्ट है। अब ये बेटी की क्वेस्ट में ना आपको ये डायमंड ढूंढना है, जो कि बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी 3 फिक्स्ड प्लेस हैं। एक है यहाँ पे, एक सेकेंड, वो ब्लू स्पाइडर ले लो, बहुत काम में आएगी। देखिए जैसे अभी मैं ये उठा पाया ना, मैं जो वहाँ उस वाले विलेज में थी वो मैं नहीं उठा पा रहा था।
हाँ ये मेरा दोस्त है, बहुत हाई लेवल है वैसे। हाँ तो एक पहले यहाँ पे होती है लोकेशन, और दूसरी एक यहाँ पे होती है, यहाँ पे साइड में। और अगर इन दोनों लोकेशन में नहीं है, फिर एक फाइनल लोकेशन होती है घर के पीछे। आप यहाँ पे आते जाओगे तो ये वाला जो घर है ना, जहाँ पे रिस्पॉन वाला क्रिस्टल है, वहाँ से यहाँ पीछे आना, और ये होती है थर्ड लोकेशन, और ये 3 लोकेशन फिक्स्ड है। और आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पास टोटल 500 वेन है, लेकिन अब ये क्वेस्ट 5 मिनट्स लगाएंगी। तो ऐसे करके, लेकिन अगर आपके पास है फिशिंग रॉड, जो कि मेरे पास होनी तो चाहिए, अगर मैंने नहीं बेची हो वो वेन के लिए, ओके मेरे पास नहीं है, मैंने वो बेच दी। ओके सॉरी गाइस, ये कभी कभार हो जाता है। तो आपको पहले तो ब्रीदिंग के लिए आपको लेवल 15 होना ज़रूरी है। आई थिंक 15 था और 12 तक। मैं आपको ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गेम बहुत दिनों से नहीं खेली है। मैं ये कल रात से वापस से मैंने शुरू किया है। तो आई थिंक 15 ही होते हैं, और अगर नहीं 15 भी नहीं तो 12। वैसे आप एक बार 15 कर लेना, और 15 लेवल होने के बाद आपको 5000 वो चाहिए वेन। उसके बाद आप 15 लेवल जब होते हो ना, आप 3 ब्रीदिंग सीख सकते हो, वाटर, थंडर और विंड। एंड मैं रिकमेंड करूँगा विंड के लिए, कि विंड इस यहाँ पे आप ग्राइंड कर लेना, तो विंड इस गेम की सेकंड बेस्ट ब्रीदिंग है, जो कि लिटरली विंड ब्रीदिंग बहुत पावरफुल है, आई एम टेलिंग यू। और अगर आपको थंडर या वाटर चाहिए तो मैं तब भी उसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके पास एक एक्चुअली प्लस पॉइंट है। देखिए, आपको पहले तो यहाँ पे मैप पे जाना जब आप फर्स्ट टाइम इस गेम को लॉगिन करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ठंडा ब्रीदिंग सीखनी है तो जापीवारा माउंटेन है, उसके आपके पास एक मैप पॉइंट होगा। एक्चुअली 4 नहीं, एक्चुअली हाँ 4 होता है, आई थिंक, हाँ 4 होता है। तो उस मैप पॉइंट से अगर आपको ठंडा ब्रीदिंग चाहिए तो आप जापीवारा माउंटेन को करना। अगर आपको विंड ब्रीदिंग चाहिए तो विंड ट्रेनर करना। और अगर आप जापीवारा केव नहीं, जापीवारा माउंटेन, एक्चुअली नॉट केव, जापीवारा केव में आपको ड्रीम होना, आप ग्राइंड कर सकते हो। और अगर आपको वाटर ब्रीदिंग चाहिए तो ये जो केव है ना, ये केव को सिलेक्ट करना अगर आपको वाटर ब्रीदिंग चाहिए। वाटर ब्रीदिंग एक्चुअली अच्छी है, लेकिन विंड से ज़्यादा नहीं। अब तब भी अगर आप न्यू हो और आपको नहीं पता, तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट हो गए, हमने सब ग्राइंड कर लिया। अगर आपको ठंडा ब्रीदिंग चाहिए तो पाथ को फॉलो करते रहना। यहाँ से आना और यहाँ ऊपर और फिर यहाँ से ऊपर। ओके ब्लू स्पाइडर नहीं, लेकिन वहाँ पे ज़ेनिथ्सु है तो बच गए। तो यहाँ से आप ले सकते हो। अभी ये मुझे कह रहा है गेट आउट ऑफ माई साइड, क्योंकि मेरे पास विंड ब्रीदिंग है, लेकिन यहाँ से आप ले सकते हो। और इसकी जो सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेस्ट होती है वो मैं पहले बता दूँ, हार्ड होती है, लिटरली हार्ड होती है, क्योंकि
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के लिए आपको लिटरली थंडर के स्ट्राइक्स को डॉच करना होगा, रियल थंडर के। और देन लास्ट क्वेश्चन में जेनित्सु को हराना होगा जिसकी 1000 हेल्थ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लिटरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये डिफीट करना। मेरे मेन अकाउंट में मैं इसको आसानी से डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं उसमें खेल नहीं रहा, मैं अपने सेकेंड अकाउंट में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो इसमें मैं बीट नहीं कर पाता, ठीक है। और वाटर ब्रीदिंग अगर आपको सीखनी है तो वहाँ से नीचे ही आ जाना, या फिर जो मैंने आपको लैंटर्न वाला पाथ बताया था ना, उसको फॉलो करते थे ना। ये जो ब्रिज है ये आपको याद होगा, यहाँ से ऐसे जाते जाना, यहाँ पे मुड़ जाना, और ये आपको वाटरफॉल दिखेगा। ये जो वाटरफॉल है ना, इसके आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ ये एक सीक्रेट गेट है, आपको यहाँ पे जाना है, और आप ओरोकोदाकी के पास पहुँच जाएंगे, जो आपको वाटर ब्रीदिंग सिखाता है, ठीक है। आप यहाँ से सीख सकते हो। और आउच, ओ माय गॉड, ये गलत आ गया। और इसकी जो लास्ट क्वेस्ट होती है, इसके लिए आपको साबितों को बीट करना होगा, जो कि अगर आप 15 लेवल लो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर कोई आपका हाई लेवल्ड प्लेयर हो, मतलब हाई लेवल प्लेयर आपका कोई फ्रेंड हो, तो उसकी मदद ले लेना और लास्ट ट्रैक आप कर देना। तो बेसिकली या फिर उसकी मदद लेके उसको आप मार सकते हो। तो बेसिकली आप उसकी मदद लेके अपनी पूरी वाटर ब्रीदिंग को कर सकते हो मास्टर। अब जो विंड ब्रीदिंग होती है वो यहाँ पे, ये जो पुल है यहाँ से आना। विंड ब्रीदिंग में आपको सानमी विंड हाशिरा को बीट करना पड़ेगा, और उसकी हेल्थ 1500 है, ठीक है। तो 1500 है, जो कि ज़्यादा है, सही में ज़्यादा है। और अगर आप हाई लेवल प्लेयर हो और ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन नूब प्लेयर के लिए ये सही में ज़्यादा है। और हाँ, एक और चीज़, जब आपके मैप पॉइंट्स होते हैं ना, तो बटरफ्लाई मैंशन को ज़रूर से अनलॉक कर लेना, क्योंकि क्या नाम है, बटरफ्लाई मैंशन में ही ज़्यादातर आपको क्वेस्ट मिलेंगी, और ये विंड ब्रीदिंग की। और हाँ, एक और ब्रीदिंग होती है इंसेक्ट ब्रीदिंग भी होती है, जो कि आप सीख सकते हो। वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। आप यहाँ से सीख सकते हो, मेरे पास पहले से है। तो और फिर लास्ट क्वेस्ट में आपको सानमी को हराना पड़ेगा। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ भाई। ओके, ओके, ये डैमेज कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओ नो, ये आजा बेट। ओके, मैं मर गया। हाँ, तो बटरफ्लाई मैंशन में आप चाहोगे तो आप इंसेक्ट ब्रीदिंग सीख सकते हो, जो कि मैं लिटरली कहूँ रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। लिटरली वर्स्ट है वो विंड, थंडर, वाटर और इंसेक्ट, जो ये 4 ब्रीदिंग है। इंसेक्ट वर्स्ट है, और फर्स्ट विंड इन चारों में से, देन वाटर, देन थंडर, और वर्स्ट इंसेक्ट है। तो मैं उसकी भी लोकेशन, आप क्या करना है, ये जो
बटरफ्लाई मैंशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको हॉर्स गाय के पास जाना है और यहाँ मेरा बेटिंग मिलियन कर दिया। ठीक है, तो आपको बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई मैंशन में जाने के लिए पहले तो आप स्टार्टिंग में होंगे तो आपके वहाँ मैप पॉइंट होंगे 4, तो आप उससे पहले तो बटरफ्लाई मैंशन ले लेना क्योंकि वो बहुत दूर है, इसलिए आप सीधा टेलीपोर्ट हो जाना। ठीक है, तो बटरफ्लाई मैंशन में आने के बाद ये रही शिनोबू। आपको यहाँ से आपको इंसेक्ट ब्रीदिंग लेनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो बटरफ्लाई मैंशन वो कर लेना, क्योंकि सारी ब्रीदिंग्स के लिए आपको अगर आपको ब्रीदिंग चाहिए तो आपको बटरफ्लाई मैंशन में आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करने। एक टारगेट ट्रेनिंग करने आना पड़ेगा और सारे और एक मेडिटेशन और पुशअप्स भी। तो ये 3 तो मेन होते हैं। और ये वाली जो होती है कप गेम, ये एक्चुअली अगर आप इंसेक्ट ब्रीदिंग ले रहे हो तब होती है। ओके मैं ग्लिच कर गया। ओह माय गॉड, मैं ग्लिच कर गया। ओके बच गया। तो और फिर मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आप जैसे ही ब्रीदिंग ले लो ना तो आप वेन ग्राइंड करना शुरू हो जाना और एक भी वेन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर आपको चाहिए होगी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। देखो अभी मेरी लेवल 5 नहीं है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग, क्योंकि वो भी 115 है। ठीक है, आपको पहले तो 7 ये स्मॉल वाले तोड़ने होंगे, देन मीडियम 7, देन ये जो बिग वाला आपको ये 48 तोड़ने होंगे मैक्स करने के लिए। फिर आपके पास एक रनिंग की तेज़ भागने की एबिलिटी आएगी जो कि लिटरली बहुत तेज़ आपको भगवाएगी। ठीक है, तो वो मत करना भूलना। और अगर आपको मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ब्लू स्पाइडर लिली को पहले से कलेक्ट करना शुरू कर दो। और अगर आपको कोई मुजान मिलता है, क्योंकि मुजान यहाँ पे भी स्पॉन होता है बटरफ्लाई मैंशन में, मुझे यहाँ पे एक बार मिला था। और उसकी और भी लोकेशंस होती हैं। मुजान के एक्चुअली बहुत सारी फिक्स्ड लोकेशन है बटरफ्लाई मैंशन के आसपास। तो बटरफ्लाई मैंशन के पास में इसकी 2 और हैं ये मुजान की इसके अलावा। तो जब कभी भी आपको मुजान मिलना, उसकी क्वेस्ट ले लो और उसका ब्लड हो सकता है ना, तो अपडेट जो आने वाला है उससे पहले ले लो, क्योंकि उस अपडेट में हाइब्रिड आने वाला है। सो वो काम क्या आएगा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हाइब्रिड अपडेट के बाद अगर आप डीमन हो तो आप ब्लड डीमन आर्ट तो यूज़ कर ही सकते हो, आप ब्रीदिंग यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप स्लेयर हो तब भी आप ब्लड डीमन आर्ट एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ब्लड डीमन आर्ट की फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप डीमन हो तो आप ब्रीदिंग की फुल पोटेंशियल और ब्लड डीमन आर्ट की फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए तो मैंने मुजान ब्लड पहले से लेके रखा है। और मैं सॉरी गाइस, अरे यार ये हो जाता है कभी कभार, इसको इसलिए ऐसे कर। हाँ, और अगर मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, आपने मुजान ब्लड लिया और आपने वो पिया, तो वो कुछ चांसेस होते हैं कि आप डीमन नहीं बनो। और मुझे मेरे मेन अकाउंट में डीमन बनने के लिए 6 ट्राइज लगे थे, क्योंकि मुश्किल होता है। फिर आपको जापीवारा केव में आना है, जो कि यहाँ पे है, जापीवारा माउंटेन के एकदम ही नीचे। और जापीवारा माउंटेन के एकदम नीचे ये केव है। यहाँ पे आपको इस बंदे के पास आना है, डीमन आर्ट स्पिनर। ठीक है, तो मैं अभी डीमन नहीं हूँ तो अभी मैं स्पिन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्पिन पड़े हैं, तो ये स्पिन करना मत भूलना। और जैसे आपको आइस मिले, आइस ले लो और उसको पूरा कम्प्लीटली मैक्स आउट कर दो। और
मेरे जैसे मैंने अपनी मेन अकाउंट में बेवकूफ़ी की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मत करना। मैंने आइस को और मैंने पूरा मैक्स आउट कर दिया था, ठीक है, और मैं उससे बोर हो गया था, तो मैंने दूसरे स्पिन किए, और लेकिन मुझे स्वाम्प चाहिए था क्योंकि मुझे स्वाम्प अच्छा लग रहा था पहले मूव से, लेकिन वो अच्छा नहीं था, मैं बता रहा हूँ। स्वाम्प मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने वो लिया, और उसके बीच में मुझे बहुत बार आइस मिला जो मुझे नहीं चाहिए था, और मैंने ये गलती कर दी कि मैंने आइस नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे जब आइस चाहिए था मुझे वो नहीं मिला। और हाँ, और आप डीमन बन जाओ ना, तो यहाँ पे इस एरिया में ना डीमन होते हैं 3, तो वो क्वेस्ट लेके और डीमन को मार के उनके जो डीमन हॉर्न है मेरे पास है, आई थिंक हाँ 11 है, मैंने इतना ग्राइंड नहीं किया, डीमन हॉर्न है, उनको ग्राइंड कर लेना, और आपको 150 चाहिए, मतलब आपको 150 डीमन मारने पड़ेंगे। 150 डीमन मारने के बाद आपको उशिमारू विलेज में जाना है। मैं अभी चलता हूँ वहाँ पे। एक सेकंड गाइस, मैं एक उशिमारू विलेज अनलॉक, ओके, तो अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो आ गया वैसे में। आपको उशिमारू विलेज में आके ये जो ऊपर स्टेयर्स जा रही है ना, यहाँ पे जाना है, और ये जो बंदा है ना, इससे आपको ये क्लॉज लेना है। हाँ, अभी मेरे पास, अच्छा आपको 250 चाहिए एक्चुअली, सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया, मैं क्योंकि बहुत दिन से, आपको 250 चाहिए, नॉट 150, सॉरी, आपको 250 चाहिए, कि 250 डीमन हॉर्न्स के बाद आप ये क्लॉज बाय कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इस विलेज में जो बॉस केडन उसके पास है, ये बहुत काम किया है, लिटरली बहुत काम किया, और इनको पूरा मैक्स आउट कर लेना, और अपने शुरू से ना फिस्ट को थोड़ा ट्रेन करना, जो कि मैंने नहीं किया हुआ है। फिस्ट को ट्रेन करने से क्या होगा, जब आप ब्लड डीमन आर्ट लोगे तो मतलब आप डीमन बनोगे तो वो आपका काम आ गया, क्योंकि इस अपडेट में अभी जब आप डीमन बनो तो आप स्वॉर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आपको थोड़ा एक्चुअली आप साइट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी, और ये जो मेरे पास कल साइट है, इसके लिए भी मुझे अभी 80 लेवल होना पड़ेगा ये यूज़ करने के लिए, तो वो भी बहुत ही डिसएडवांटेजेस है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि नए हैं और वो प्रोजेक्ट स्लेयर्स खेल रहे हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कल अगली वीडियो में मिलते हैं, पीस आउट।